बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही है, जहां पर जेल हत्याकांड पर कार्रवाई हुई है और जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो चित्रकूट जेल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया। जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक हैं एसपी त्रिपाठी, इन दोनों लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो प्रथम दृष्टया जो कमियां मिली, जो खामियां मिली, वो इन दोनों की पाई गई और इन्हें सस्पेंड किया गया है। तो चित्रकूट जिला जेल मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी और जेलर महेंद्र पाल को सस्पेंड किया गया है। जिस तरीके से जेल के भीतर ही गैंगवार हुआ, और केवल जेल के भीतर नहीं, जो उच्च सुरक्षा बैरक था उसमें यह हत्याकांड अंजाम दिया गया। ऐसे में सवाल और गंभीर उठे कि आखिर जो उच्च सुरक्षा वाली बात कही जाती है, तो ये कैसी उच्च सुरक्षा है? और अगर उच्च सुरक्षा बैरकों में इस तरीके के हत्याकांड हो रहे हैं, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो छोटी छोटी जेल हैं, जहां पर इतनी तगड़ी सुरक्षा नहीं है, वहां पर तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी कुछ हो सकता है। बड़े बड़े कांड हुए हैं। बागपत में मुन्ना बजरंगी को मारा गया जेल के भीतर, और जेल के भीतर गैंगवार की जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश के लिए पुरानी नहीं है, लेकिन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सीधे रुख करते हैं शैलेश का। शैलेश, उत्तर प्रदेश की जो जेलें हैं और जेल की जो सुरक्षा है, इसको लेकर सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं, दावे भी लंबे वक्त से होते रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवस्थाओं में फर्क नहीं आया है। उच्च सुरक्षा बैरकों में जब यह हालत है, तो छोटी छोटी जेलों में तो कब क्या हो जाए, सब भगवान भरोसे ही है। बिल्कुल, देखिए, चाहे बागपत में मुन्ना बजरंगी की हत्या का मामला रहा हो या अब चित्रकूट में गैंगवॉर, तब से लेकर अब तक ये साफ अब समझा जा सकता है कि हालात नहीं बदले हैं। अभी भी जेलों के अंदर उस तरह का माहौल है। वहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जाए तो अगर असलहे पहुँचते हैं तो यानी मिली भगत के बिना ये संभव नहीं। यानी जो सिस्टम है पूरा जो जेल का, उसमें अभी भी सेंधमारी है, अभी भी उसमें तमाम खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा। और यही वजह है कि कई बार इससे पहले भी सवाल उठाए जा चुके हैं जेल प्रशासन पर, अलग अलग जेल व्यवस्थाओं पर। इसको लेकर यही वजह है, मुख्यमंत्री देखिए कल जब चित्रकूट की घटना होती है उसके बाद तत्काल रिपोर्ट तलब की जाती है, वहाँ के जेलर अधीक्षक पर रात तक कार्रवाई भी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ इस कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि जेल के अंदर जो रसूखदार हैं, जो कई बार माननीय होते हैं, उनको कई सुविधाएं दी जाती हैं, विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। जो दबंग हैं, जो बड़े माफिया हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम तरह की। इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। और इस तरह की गैंगवॉर में जबकि हथियार का अंदर इस्तेमाल होता है, ये बताना के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि देखिए अंदर कहीं ना कहीं इस तरह से वहीं के लोग मिली भगत करते हैं, वहीं के लोग इन चीज़ों को पहुंचाते हैं, क्योंकि कोई बाहरी आदमी असलहा लेके अंदर नहीं जा सकता है। बाहर इतनी चेकिंग है, यानी वहीं के लोगों की मिली भगत है ये। तो ऐसे में पूरी जो जेलें हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। देखना होगा कि कौन है वो लोग जो इस पूरी व्यवस्था को खराब करने में, उसमें सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। और इस बार जो चित्रकूट का मामला हुआ है उसके बाद देखिए अभी जेलर और अधीक्षक सस्पेंड जरूर हो गए, लेकिन ये देखना होगा कि आगे जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, वो अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कहती है, आखिर अंदर असलाह कैसे पहुंचा और कौन लोग जिम्मेदार है। बिल्कुल, और शैलेश सवाल इस पर भी उठता है तो प्रशासनिक ये जो बड़ा बड़ा बजट जेल सुरक्षा के नाम पर आता है, ये आखिर जाता कहाँ है? जब इस चीज की पड़ताल होगी तो बड़े बड़े फंसेंगे। और शायद यही वजह है कि जांचें होती तो हैं, लेकिन उनके परिणाम और उसके बाद का एक्शन बेमियादी हो जाता है। क्योंकि अभी तो जेलर और जेल अधीक्षक गए हैं, और अगर ऑडिट होने लगे कि पैसा कहां जा रहा है जेल सुरक्षा का, तो ना जाने कौन कौन फंस जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए जो गैंगवॉर हुआ चित्रकूट में, उसमें जो अंशु दीक्षित मारा गया है, पुलिस से पहले उनमें गैंगवॉर होती, बाद में अंशु दीक्षित को मारा गया। अंशु दीक्षित रायबरेली में था 2018 में, और तब उसका वहां से भी एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में बाकायदा वो वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है, और तमाम ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द उस वीडियो में थे जो बताए नहीं जा सकते। यानी चाहे जेल रायबरेली की हो, चाहे चित्रकूट की हो, जो दबंग है, जो रसूखदार है, उसकी
कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी भी जेल में जाए वहां पर उसके अपने लोग होते हैं, नहीं तो तैयार हो जाते हैं। कुल मिलाकर हर जगह की व्यवस्थाएं जो है वो गड़बड़ है। और 2018 की हम बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं 2018 से 21 3 साल बीत गए, लेकिन चीज़ों में उस तरह से बदलाव नहीं दिखा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और अभी भी जेलों के अंदर की जो व्यवस्था है उसमें तमाम खामियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और इस समय अगर बात की जाए चित्रकूट में जिस तरह से मामला होता है, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। कई लोग इसको अलग अलग तरह से कनेक्ट करके देख रहे हैं। जो 3 लोग गैंग वॉर में मारे गए उनमें भी मुख्तार अंसारी के करीबी का भी नाम है जो मारा गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो ये सारा जो घटनाक्रम है तमाम तरह के सवाल भी खड़े करता है। हालांकि आगे जांच होगी तब और पता चलेगा कि आखिर अंदर कौन मददगार थे, उनके गैंग वॉर में जो लोग थे उन तक असलहा पहुंचाने की चाहे बात हो, कौन था जो उनकी वहां पर मदद कर रहा था। ये सारी चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि सामने क्या आ पाएगा, क्योंकि जो एक व्यक्ति मारा गया है उसका भाई भी कह रहा है कि नाम मैं जानता हूं, पुलिस की भूमिका संदिग्ध है लेकिन नाम बाद में बताएंगे। एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन अपने आप में सवाल यही है शैलेश कि पहले भी जो हत्याकांड हुए हैं बड़े बड़े, क्या ये कभी खुल पाया कि अपराधी तो पकड़े गए लेकिन सिस्टम का कौन आदमी सहयोग कर रहा था सेंध लगाने के लिए? ये तो सामने ही नहीं आ पाता। देखिए, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है अमूमन यही होता है कि जेल अधीक्षक इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई चलती है। लेकिन जो असल में दोषी होते हैं बहुत सारे लोग वो पकड़ से बाहर ही रह जाते हैं या फिर जांच के नाम पर ही चीज़ें आगे बढ़ती रहती है, चीज़ें अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। यही एक बड़ी वजह है कि व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है, अब जब चित्रकूट की एक बार फिर से घटना हुई है तो इस पूरी घटना में बहुत ज़रूरी है कि जांच पूरी हो, जो असल दोषी हो वो फैक्ट्स के साथ सामने आए, सिर्फ ऐसे ही खानापूर्ति के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ तथ्य भी मिले। और ये जब सामने साबित होगा उसके बाद ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो पाएगी और वो कार्रवाई एक नज़ीर बनेगी बाकियों के लिए। अगर इस बार भी सिर्फ जेलर और जेल अधीक्षक की निलंबन तक कार्रवाई सीमित रह गई या कुछ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तक चीज़ें सीमित होकर रह गई तो ये मानकर चलिए अब देश की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ऐसी ही एक और गैंग वॉर, ऐसा ही एक और कांड आने वाले समय में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो ज़रूरी है कि जो दोषी हैं वो भी सामने आए और उसके बाद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो बाकियों के लिए एक नज़ीर बनी। बिल्कुल शैलेश, हमारे साथ बने रहिए और अहम खबरें जिस पर आपसे जानकारी लेंगे।